नाज़रीन, अहम खबर आपको बताते चलें। जिस तरीके से आपको मालूम है, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अपने मुल्क वापस रवाना हो गए हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहे, लेकिन कोई भी ऐसी डील ना हो सकी। उसकी बड़ी वजह भी आपको बताते चलें। जिस तरीके से आपको मालूम है कि ईरान एटमी हथियार हासिल करना चाहता है। अमेरिका ने यह सबसे बड़ी शर्त रखी कि ईरान अपनी जद्दोजहद यहीं पर रोक दे और एटमी हथियार ना बनाए। नाज़रीन, तफसीलन भी आपको इसी वीडियो में बताते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आने वाली हर न्यू खबर आप तक बआसानी पहुँच सके। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुज़ाकरात के अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बातचीत की गई। अक्सर नकात पर इत्तेफाक हो गया, 2 से 3 नकात पर इख्तिलाफ बरकरार है। पाकिस्तान और दीगर दोस्त मुल्कों के साथ मुशावरत जारी रहेगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने एक्स पर बयान में कहा, एक ही नशिस्त में किसी मुआहदे तक पहुँचने की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। किसी को भी इतनी जल्दी मुआहदे की तवक्को नहीं थी। एक और नुक्ता मसाइल और हालात की पेचीदगी थी। कुछ नए मौज़ूआत भी इन मुज़ाकरात में शामिल किए गए। हम सफ़ारती महाज पर अपने हकूक़ और मफाद के हसूल की जद्दोजहद जारी रखेंगे। मज़ीद कहा, हम पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने इन मुज़ाकरात की मेज़बानी की। पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में मुस्बत किरदार अदा किया। कोई भी चीज़ मुल्क और तहज़ीब के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी से बाज नहीं रख सकती और ना रखनी चाहिए। ईरान कौमी मफादात के हसूल तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफ़ारतकारी समेत तमाम ज़राए इस्तेमाल करने के लिए पुरअज़म है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरान के ख़िलाफ़ जंग का मुकम्मल इख्तिताम और ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। सफ़ारती अमल की कामयाबी का इन्हसार दूसरे फ़रीक़ की संजीदगी और नेक नीयती पर है। अहम खबर नाज़रीन आपको बताते चलें। जिस तरीके से आपको मालूम है, अमरीकी नायब सदर जाते वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये चीज़ वाज़े की कि अभी तक कोई डील नहीं हुई। बर वक्त अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।